हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे आवेश के संरक्षण सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, और आवेश के क्वांटमीकरण के बारे में हम लोग जानेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आज का हेडिंग दीजिए आप लोग, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब देखिए, आवेश का संरक्षण का सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो आवेश के संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, आवेश संरक्षण सिद्धांत के अनुसार आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, इसका एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश हमेशा नियत रहता है। हम बोल सकते हैं यहाँ पे, अर्थात किसी निकाय का कुल आवेश नियत रहता है, नियत रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ना कि आवेश का संरक्षण सिद्धांत ये कहता है कि आवेश को हम ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक वस्तु से क्या होता है, दूसरे वस्तु में रूपांतरण होता है। ठीक है, स्थानांतरण होता है। और किसी भी सिस्टम का यानी निकाय का कुल आवेश हमेशा क्या होता है, नियत होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे अगर मेरे पास एक वस्तु है, इस पर है 10 कूलम। ठीक है, एक दूसरा वस्तु है, इस पर है मान लीजिए -8 कूलम। ठीक है, दोनों वस्तु को आपस में हम क्या करते हैं, रगड़ते हैं। ठीक है ना, अगर बोला जाएगा कि दोनों पर कितना आवेश है, तो दोनों पर कितना है जी, ये 10 कूलम प्लस -8 कूलम। ठीक है, ये हो जाएगा 10 कूलम प्लस -8 कूलम, 10 में से 8 गया 2 कूलम। दोनों पर कितना आवेश है, 2 कूलम आवेश है। ठीक है ना, तो अगर हम दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, ठीक है ना, तो इसमें से आवेश, कुछ आवेश इसमें चला जाएगा या फिर इसमें से कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। उसके बाद भी यानी आवेशों के स्थानांतरण के बाद भी अगर हम टोटल आवेश निकालेंगे ना, तो कितना होगा, 2 कूलम आवेश हमें मिलेगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, आई होप आप लोग ये समझ में आया होगा। चलिए, तो अगला हमारा हेडिंग है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है।
ठीक है, तो हेडिंग दीजिए आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो अगला हेडिंग हम लोग का आवेश का क्वांटमीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण ये कहता है कि किसी भी वस्तु पर जो आवेश होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, ठीक है। यानी किसी भी वस्तु पर, ठीक है, हम यह बोल सकते हैं कि आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी भी वस्तु पर, किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण, किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश का, इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन के आवेश, और इलेक्ट्रॉन के आवेश को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब क्या, पूरा पूरा गुना, ठीक है, पूर्ण गुणज होता है, होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि किसी भी वस्तु पे जो आवेश होगा ना, वो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर प्लस माइनस 3 इलेक्ट्रॉन होगा, या फिर प्लस माइनस 4 इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ही प्लस माइनस एन ई, क्या होगा, एन ई। यानी किसी भी वस्तु पे जो आवेश होता है वो इसी रूप में रहता है, ठीक है ना। यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में रहता है, ठीक है ना। कभी भी किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है 1.5 इलेक्ट्रॉन, 3/7 इलेक्ट्रॉन, 8.6 इलेक्ट्रॉन, यानी इस रूप में आवेश नहीं रहता है, ठीक है, किसी भी वस्तु पर। और इसी सिद्धांत को हम बोलते हैं आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला हमें मिलता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। तो ये फॉर्मूला हमें मिलता है आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से, जहां जहां Q आपका क्या है, आवेश है, Q है आवेश, और N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और हमें पता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी वस्तु पर आवेश का परिमाण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश E का पूर्ण गुणज होता है, जिसे आवेश का क्वांटमीकरण या क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि आवेश हमेशा पैकेट के रूप में रहता है, आवेश हमेशा पैकेट के रूप में रहता है, ठीक है, पैकेट के रूप में रहता है, पैकेट के रूप में रहता है। इसका मतलब ये हुआ ना कि पैकेट में कभी भी कोई टूटा हुआ सामान नहीं रहता है, ठीक है ना, हमेशा सीधा सीधा रहता है। उसी तरह किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो आवेश रहता है ना, वो इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, यानी इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, कभी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना, कभी भी 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी इसी को बोलते हैं हम लोग आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है।
कि इसी फॉर्मूला के बेस पे हम पता कर सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि अगर एक क्वेश्चन दे दिया जाए कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, तो एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस फॉर्मूला से हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमारा एक हो गया कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, हमें यहाँ पे Q का मान दे दिया एक कूलम, Q का मान एक कूलम, और हमें पता है E का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम, और हमें N का मान नहीं पता है, N का मान हमें बताना है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं कि क्या होगा N का मान। तो आइए विद्यार्थी इन दोनों मान को इसमें रखते हैं और तब हम पता करते हैं। देखिए Q का मान दिया है एक कूलम, तो ये आपका हो गया एक कूलम, ठीक है। प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं, N गुने E का मान है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। कूलम कूलम क्या हो गया, कट गया, ये आएगा बटा के नीचे, तो हो जाएगा 1/1.6 गुने 10 के पावर -19 बराबर हो जाएगा N, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 1/1.6 ये गुना 10 के पावर हो जाएगा 19 बराबर N, ठीक है। इसी को यहाँ सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए इसमें का क्या करेंगे ना कि एक जीरो यहाँ पे लगा देंगे, तो ये हो जाएगा क्या 10/1.6 गुने ये 10 के पावर 18 बराबर क्या हो जाएगा N। अब इसको अगर भाग करेंगे ना तो ये हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18 बराबर N। तो इसलिए N का मान कितना आ गया 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। और ये ऑब्जेक्टिव में पूछता भी है कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6.25 गुना 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हम पता कर सकते हैं आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से, और आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत से ही हमें फॉर्मूला मिलता है Q = ±NE, जहां Q क्या है, आवेश का परिमाण है, N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और E क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आवेश है। आई होप आप लोग ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कोई डाउट है तो कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।